बने रहिए। बलराम और अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। यूपी की राजनीति में कल्याण फैक्टर एक ऐसी लीक है जिसकी हमेशा चर्चा होती रहेगी। कल्याण सिंह अपनी हाजिर जवाबी और दो टूक बातों के लिए जाने जाते थे, तो अपनी जिद और अपने रुख पर आखिर तक कायम रहना भी उनकी पहचान थी। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने सियासी मर्यादाओं का हमेशा ख्याल रखा। कल्याण सिंह ने राम मंदिर आंदोलन के दौर में तमाम सियासी हमले झेले, लेकिन अपनी दलील पर आखिर तक कायम रहे। यहां आपको राम मंदिर आंदोलन के इतिहास पर एक नजर डालना जरूरी है, जिससे आप कल्याण की वैचारिक प्रतिबद्धता और अयोध्या आंदोलन के पीछे के तर्कों को समझ सकें। जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शब भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। कल्याण सिंह की शख्सियत के सबसे मजबूत फैक्टर को समझने के लिए आपको राम मंदिर आंदोलन के इतिहास को समझना जरूरी है। ये 1990 के राम मंदिर आंदोलन की वो तस्वीर है जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी ने भव्य राम मंदिर निर्माण को मुद्दा बनाया था। विश्व हिंदू परिषद की दशकों पुरानी मांग का समर्थन किया था। इस मांग के साथ 25 सितंबर 1990 को तब भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की थी। आडवाणी के राम रथ को सोमनाथ से अयोध्या के बीच कुल 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। अलग अलग राज्यों से होकर इसे अयोध्या पहुंचना था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के समर्थन में सड़कों पर सैलाब उमड़ने लगा। देश के कोने कोने में मंदिर आंदोलन का संदेश तेजी से पहुंचने लगा। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में यूपी से कल्याण सिंह भी एक थे। राम मंदिर आंदोलन तेज हो चुका था। एक अपील पर लाखों राम भक्त जमा होने लगे थे। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 1990 के बीच अयोध्या में शिलान्यास की जगह पर कार सेवा का ऐलान किया। इसे जबरदस्त समर्थन मिला। लाखों लोग अयोध्या पहुंचने लगे। तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सरकार ने कार सेवा की इजाजत देने से मना कर दिया। अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर दी। प्रशासन की सख्ती तक लाखों कार सेवक पहुंच चुके थे। राम भक्तों ने जब शिलान्यास की जगह पर जाकर कार सेवा की कोशिश की तो पुलिस ने रोका। राम भक्तों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। 30 अक्टूबर 1990 को हुई इस फायरिंग में 5 कार सेवकों की मौत हो गई। इससे अयोध्या के साथ ही पूरे देश में माहौल गर्मा गया। 2 दिन बाद 2 नवंबर को फिर कार सेवकों पर गोलियां चली। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने की एक संकरी गली से जब कार सेवकों ने राम जन्मभूमि की तरफ जाने की कोशिश की तो उन पर पुलिस ने सीधी फायरिंग कर दी। इसमें 1.5 दर्जन कार सेवकों की मौत हो गई। कार सेवकों पर पुलिस के गोलियां चलाने की मुलायम सिंह यादव को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जून 1991 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो जनता ने भाजपा के हाथ में सत्ता सौंप दी। इसे राम लहर का असर बताया गया और तब कल्याण सिंह बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब
उत्तर प्रदेश में थी कल्याण सिंह की अगुवाई में भाजपा सरकार, तो केंद्र में नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार राज कर रही थी। अगले साल 1992 में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा की गई। ये धर्म संसद 30-31 अक्टूबर 1992 को हुई थी। वीएचपी ने राम भक्तों से देश भर से कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचने की अपील की। नवंबर 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अदालत में बाबरी ढांचे की सुरक्षा का हलफनामा दिया। इस बीच हजारों की संख्या में हर दिन कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे। विवादित ढांचे से थोड़ी दूरी पर कार सेवा की जगह तय थी। 6 दिसंबर 1992 के दिन यहां लाखों कार सेवक जमा हो चुके थे। अचानक ये भीड़ बेकाबू हो गई और इसने विवादित ढांचे को ढा दिया। मौके पर मौजूद वीएचपी और भाजपा नेताओं ने भीड़ को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। अधिकारियों का और कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। कल्याण सिंह ने विवादित ढांचे को गिराए जाने की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके ठीक बाद केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने यूपी की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया। किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ। 6 दिसंबर 1992 के दिन मेरे लिए राष्ट्रीय शर्म का दिन नहीं है और राष्ट्रीय गर्व का दिन है। कल्याण सिंह ने एबीपी को दिए इंटरव्यू में बाबरी ढांचे के विध्वंस को गर्व का दिन बताया। कल्याण सिंह की इस मुद्दे पर दो टूक सुनिए। 6 दिसंबर 1992 के दिन मेरे लिए राष्ट्रीय शर्म का दिन नहीं है और राष्ट्रीय गर्व का दिन है। राष्ट्रीय शर्म का दिन तो था जब 1528 में बाबर ने मीर बाकी के अपने सेनापति को भेजे कर मंदिर तोड़वा करके मस्जिद बनाई थी। कल्याण सिंह ने बार बार इस बात को दोहराया कि मुझे हजारों लोगों की जान और ढांचे के विध्वंस को बचाने में से किसी एक को चुनना था और मैंने राम भक्तों को चुना। मैंने केवल इतना कहा था कि जो 6 दिसंबर 1992 को उस विवादित ढांचे के टूटने का सवाल था, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैंने ही आदेश दिया था कि राम भक्त गोली नहीं चलेगी, प्रशासन गोली नहीं चलाई। कल्याण सिंह का ये अंदाज उनकी राजनीतिक शख्सियत का सबसे मजबूत पक्ष था, जिसने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया और ये समय के साथ बढ़ती चली गई। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कल्याण सिंह के शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी।